जय हिंद। नमस्कार सभी फौजियों को। तरुणा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि ये क्लास आपके साइंस के क्वेश्चंस को सभी को रिवीजन करवा देगी आपका। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। आपको सही आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है। मैं यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी को दिख रहा है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? जल्दी से जवाब देंगे। सबसे हल्की धातु, तो क्या राइट आंसर होगा? सबसे हल्की धातु मेटल कौन सी है सबसे लाइट? तो लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे हल्की तो लिथियम हो गई, सबसे भारी धातु बताओ जल्दी से। तो सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर धातु, सबसे हार्ड मेटल कौन सी है? तो ये प्लेटिनम है। ठीक है, जिसकी ज्वेलरी बनाई जाती है, जैसे गोल्ड की ज्वेलरी बनाते हैं उस तरह प्लेटिनम की भी ज्वेलरी लड़कियां पहनती है ज़्यादा। लड़के भी पहन सकते हैं वैसे, बट लड़कियां ज़्यादा पहनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ है। देखो, जब सबसे कठोर धातु पूछे तब तो आपको प्लेटिनम करना है, और जब आपसे ऐसे पूछे कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तब आप क्या करोगे? तब आपको करना है डायमंड यानी हीरा। बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं, 100 क्वेश्चन करने हैं। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? सबसे बेस्ट कोयला आपको बताना है। तो ये एंथ्रासाइट है। ठीक है, क्योंकि सबसे जो है ज़्यादा अच्छी ज्वाला देता है और कम कार्बन उत्सर्जित करता है। ठीक है, मतलब धुआं बहुत कम करता है, धुआं बहुत कम करता है, और जो है इसमें ईंधन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एंथ्रासाइट वाला क्वेश्चन 4-5 बार रिपीट हुआ है, अरबी में ध्यान रख लेना। जल का शुद्ध रूप है, जल का शुद्ध रूप कौन सा है? तो बारिश का जल है, वर्षा का जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्श गैस कहलाता है। जल्दी से जवाब देंगे, मार्श गैस किसको कहते हैं? सभी फौजी ईमानदारी से जवाब देंगे, एक दूसरे का देख के जवाब नहीं देना है। हाँ, तो मार्श गैस मीथेन गैस को कहते हैं। राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबल गैस कहलाता है। नोबल गैस बताएंगे जल्दी से। तो हीलियम, इसके अलावा और भी होती है, बट जो ज़्यादातर पूछा जाता है हीलियम के बारे में पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है हीलियम किस प्रकार की गैस है, तो नोबल गैस में आती है, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? जल्दी से बताएंगे। तो अमीटर से मापा जाता है। ये आ मीटर लिखा है, इसको अमीटर कर लेना। ठीक है, अमीटर से। और विद्युत धारा की यूनिट पूछ ली जाती है, यूनिट बताएंगे क्या यूनिट होती है विद्युत धारा की? तो एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर। ठीक है, यूनिट पूछे यानी मात्रक, तो क्या हो गया? एम्पियर। इसका एक आ हटा देना, अमीटर। ठीक है, और अमीटर उपकरण में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे का प्रमुख अयस्क है। पारे का प्रमुख अयस्क आपको बताना है। तो सीनेवार है। क्या है? सीनेवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो J.L. बेयर्ड ने किया। ठीक है, J.L. बेयर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रडार का आविष्कार किसने किया? जवाब देंगे। तो टेलर एवं यंग ने किया। टेलर एवं यंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? ये तो आपको पता ही है, बताएंगे। ग्रेविटी की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? सिरका व अचार में कौन सा एसिड होता है, आपको बताना है। तो इसमें एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? नींबू एवं नारंगी में, खट्टे फलों में, बताएंगे जल्दी से। तो साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड। ठीक है, याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध खट्टा होता है क्यों? क्योंकि उसमें उपस्थित लैक्टिक, आगे आपको गैस करना है कि क्या होने वाला है, जल्दी से बताएंगे। तो उसमें लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक नाम का एसिड होता है, उसके कारण दूध क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है, लैक्टिक एसिड के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण। मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाली जो स्याही होती है वो क्या है? जब वोट डालने जाते हो तो एक इंक लगाई जाती है आपके नाखून पर, क्या होती है वो? तो वो होती है सिल्वर नाइट्रेट। क्या होती है? सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, किस तरह से घूमती है बताएंगे जल्दी से। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी, पता ही आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज व लहसुन में गंध होता है, प्याज व लहसुन में गंध होती है, किस तरह की स्मेल आती है या किसके कारण स्मेल आती है आपको बताना है। देखो इसमें पोटेशियम उपस्थित होता है प्याज और लहसुन में, उसके कारण इसमें क्या आती है, स्मेल आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरणों की खोज किसने की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रोंटगन ने की थी, एक्स किरणों की खोज रोंटगन ने। स्कूटर का आविष्कार किसने किया बताएंगे जल्दी से। तो ब्रॉडशॉ ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन हैं, तो कॉल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की गहराई नापते हैं, किसमें नापते हैं समुद्र की गहराई, तो फेदोमीटर में मापते हैं, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया, जल्दी से जवाब देंगे। तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए संरचना का मॉडल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व, तो ये यूरिया था, ठीक है। यूरिया प्रयोगशाला में, लैबोरेटरीज में बनने वाला पहला तत्व यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन के आविष्कारक, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, ग्राहम बेल, ठीक है, ग्राहम बेल, टेलीफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह, सभी फौजी जवाब देंगे जल्दी से। पहला उपग्रह सैटेलाइट भारत ने कौन सा छोड़ा था, जल्दी बताएंगे। तो बिल्कुल राइट, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, पेनिसिलिन की खोज किसने की। देखो ये जो आपके साइंस और जीके के आपको जब मैं रिवीजन बोल के जो क्वेश्चन करवाती हूँ कि अब रिवीजन क्लास है, इसमें जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होने के चांसेस बनते हैं, तो इनको ध्यान से अच्छे से रट लेना है। आंख बंद करके भी अगर आपसे कोई पूछे तो उसको जवाब आपको दे देना है, ठीक है। आर्यभट्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज की हम बात कर रहे थे, किसने की, तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। हाँ जी, टेलीग्राम चैनल सभी को ज्वाइन कर लेना है ताकि मुझे कोई भी अब पीडीएफ वगैरह कुछ भी शेयर करना हो तो अभी एक एक स्टूडेंट को नहीं शेयर कर सकते हैं, क्योंकि पता है अपना परिवार जो है वो बड़ा होता जा रहा है। और तो सभी ग्रुप में जुड़े रहें, टेलीग्राम ग्रुप से। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहेंगे तो बेटर ये रहेगा कि पीछे की जो पीडीएफ आती है आप वो भी देख सकते हैं मीडिया में जाके, और जो आगे की पीडीएफ आएगी वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक चेचक के टीके की खोज भी पूछी जाती है, तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है, याद रख लेंगे। देखो ये आई गया है यहाँ पे, देख लीजिए, चेचक के टीके की खोज किसने की, तो एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जन्मदाता, फादर बताने आपको, जल्दी से बताएं। हाँ, अरस्तु, बिल्कुल अरस्तु हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट के आविष्कारक कौन है, डायनामाइट के आविष्कारक, तो अल्फ्रेड नोबेल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था बताएंगे, तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंद्रमा और अंतरिक्ष में ध्यान रखना है, चंद्रमा पूछे तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति आपसे पूछे जाएं तो आपको बताना है यूरी गागरिन, ठीक है, यूरी गागरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो ये फीमर होती है, जो कि जांघ की हड्डी है, फीमर, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी पूछा जाए तो ये इसका नाम स्टेपीज होता है और ये कान में होती है, ठीक है, कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, फूल कौन सा है, तो ये रेफ्लेसिया है, ठीक है, रेफ्लेसिया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट कौन से विटामिन में होता है, जल्दी से जवाब देंगे। हाँ, सभी फौजी जवाब देंगे ईमानदारी के साथ। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, इसीलिए इसका नाम कोबालोमिन होता है, साइंटिफिक इसका जो नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है, तो ये B12 से ठीक किया जा सकता है। इसमें जो दवाइयाँ मेडिसिन आती हैं वो उसमें B12 का भी यूज़ होता है, तो एनीमिया B12 से ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन के कमी से होता है, रतौंधी जो रात में दिखने की दिक्कत जिसमें आती है, तो ये विटामिन A की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये B से बेरी, पता ही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, टाइफाइड से बताएंगे,
तो इससे आंत प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताएं, सभी फौजी जवाब दें। रेबीज के टीके की खोज किसने की? हाँ, लुई पास्चर ने, बिल्कुल राइट, लुई पास्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने की? तो रॉबर्ट कोच ने की थी 1982 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में पाया जाता है, रक्त में क्या पाया जाता है? तो लोह तत्व, आयरन तत्व जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे किरणें हैं, किस प्रकार की एक्सरे किरणें? तो ये विद्युत चुंबकीय किरणें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं एक्सरे किरणें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला होता है, किस प्रकार का? तो ये अवतल लेंस का बिहेव करता है, ठीक है। अवतल लेंस कॉनकेव लेंस का बिहेव करता है पानी में हवा का बुलबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा पर किस वस्तु का भार होगा? किसी वस्तु का भार होगा। विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार होगा, कितना होगा ये आपको बताना है। तो ये न्यूनतम होगा, कम से कम। विषुवत रेखा पर किसी भी वस्तु का भार अपने आप में न्यूनतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय से पहले सूर्य दिखने का कारण क्या है? आपको पता है जब सूर्य उदय होता है तो वो थोड़ी देर पहले, 2 मिनट का अंतर रहता है, 2 मिनट पहले ही दिखने लग जाता है। सेम चीज़ होती है सूर्य अस्त के समय, जब सनसेट होता है तब भी सूर्य 2 मिनट बाद तक दिखता है, जब वो पूरा डूब जाता है उसके 2 मिनट बाद तक दिखता है। और सनराइज़ होता है तब वो 2 मिनट पहले ही दिखना शुरू कर देता है। तो टोटल 4 मिनट का फ़र्क दिन में आता है। वो किस कारण होता है ये आपको बताना है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। ये आपको रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सब चीज़ें टॉपिक वाइज क्लास में बता दी गई हैं, तो क्लासेस नहीं देखी तो वो देख लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष बनने का कारण है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है बताएंगे? तो ये अपवर्तन है। इसमें वैसे तो कई चीज़ें होती हैं बट मेनली इसमें अपवर्तन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें प्रकीर्णन भी होता है एक तरह से, ठीक है, कुछ मात्रा में विवर्तन भी होता है। तो यहाँ इंद्रधनुष बनने के कारण अपवर्तन, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लेना। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे ध्वनि की चाल भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम चंद्रमा पर से आकाश को देखें तो आकाश कैसा दिखाई देगा? तो ये ब्लैक कलर का दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि देखो नीचे तो आकाश हमें आसमानी कलर का दिखाई देता है, नीला नीला सा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, कलर्स जो हैं वो फैल जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो वैसे बैंगनी कलर प्रकीर्णित होता है, बट वो बाकी सभी कलर्स में मिलजुल कर हमें नीला सा, आसमानी सा इस कलर का हमें दिखाई देता है। लेकिन ऊपर जब हम जाते हैं चंद्रमा की तरफ तो वहाँ वायुमंडल नहीं होता है और उसके कारण जो है वो प्रकाश वगैरह जो प्रकीर्णित नहीं हो पाते हैं और वो हमें ब्लैक कलर का ही दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया को शरीर से अलग करते हैं, कौन अलग करता है? तो गुर्दे अलग करते हैं, किडनी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा का रंग बनता है, किससे बनता है मानव त्वचा का रंग? मेलानिन जो तत्व होता है उसके कारण बनता है, ठीक है, मेलानिन। तो ये यहाँ पे त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे फलों को पकाने में काम आता है, कच्चे फलों को पकाने में क्या काम आता है? इथिलीन काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट था काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आ जाती है? तो लैक्टिक एसिड के एकत्रित हो जाने से थकावट आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताएंगे? तो टार्टरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाती है? कौन सी शाखा होती है ये आपको बताना है, जिसमें कैंसर से संबंधित जो डिजीज़ हैं उनका अध्ययन किया जाता है, स्टडी करते हैं। तो ये ऑर्गेनोलॉजी कहलाती है, ऑर्गेनोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिका कौन सी है मानव शरीर में? तो ये नर्वस सिस्टम है आपकी, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं?
तो ये डेंटाइन के बने होते हैं। और दांत में सबसे मजबूत पदार्थ आपसे पूछा जाए तो वो इनेमेल होता है। क्या होता है? इनेमेल, ठीक है, इनेमेल का सबसे कठोर पदार्थ। और ये पूछा जाए कि दांत मुख्यतः किस पदार्थ के बने होते हैं तो डेंटाइन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? बताएंगे। तो ये पैरामीशियम, जो कि एक छोटा सा जीव होता है जिसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। पैरामीशियम, अमीबा वगैरह आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, एक कोशिकीय जीव होते हैं ये। तो पैरामीशियम की जो आकृति है वो जंतु, मतलब किसी भी अपने पैर में चप्पल पहनते हैं उसके आकृति की होती है, इस तरह की, ठीक है, इस तरह की सी आकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केचुए की कितनी आंखें होती है? केचुए की, केचुआ आपने देखा होगा खेतों में खाद वाद डालते हैं, उसमें भी आपको दिख गया होगा। तो केचुए की कितनी आंखें होती है? तो केचुए की आंखें नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखना है, आंखें नहीं होती है केचुए की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर कौन सी विटामिन होती है गाजर में? तो विटामिन ए भरपूर मात्रा में गाजर में पाया जाता है, इसीलिए सर्दियों में गाजर का जूस वगैरह जो बहुत पिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? प्रोटीन किस में नहीं मिलता? तो प्रोटीन जो है वो चावल में नहीं मिलता है। चावल में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका पाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? देखो ये एक्चुअली आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। लगभग 1400 के अराउंड होता है। और यहाँ पे जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर आपको 1350 मिल जाता है तो आप 1350 भी राइट कर सकते हैं। और ऐसे आपको कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन नहीं मिलेंगे जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो 1350 से लेके 1400 की रेंज तक, 1450 की रेंज तक आप कर सकते हैं इजीली। क्वेश्चन में ऑप्शन आपको बहुत डिफरेंट मिलने वाले हैं, वहाँ आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, ब्लड में कौन सी मेटल पाई जाती है? तो आयरन पाई जाती है, लोहा आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन का उदाहरण देता है। किण्वन की जो प्रक्रिया है इसका आपको उदाहरण देना है। देखो दूध खट्टा होता है किस वजह से? किण्वन के कारण। खाने की जो ब्रेड बनाई जाती है वो किण्वन प्रक्रिया से बनाई जाती है। गीला आटा, आटा अगर हम लगा के रख दें गीला आटा तो वो खट्टा हो जाता है किण्वन की प्रक्रिया के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की यानी टिश्यू की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? ठीक है, नए टिश्यूज़ की ग्रोथ के लिए पोषक तत्व कौन प्रदान करता है, कौन सा पदार्थ है वो आपको बताना है। तो पनीर है, ठीक है, पनीर। इसीलिए आपने देखा होगा जो ये जिम करने वाले स्टूडेंट्स, लड़के जो ज़्यादातर होते हैं, ये पनीर वनीर काफ़ी ज़्यादा प्रीफर करते हैं अपने खाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? लिजार्ड, उड़ने वाली लिजार्ड कौन सी आपको बताना है। तो ये ड्रेको है। क्या नाम है? ड्रेको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो एक कोबरा है जिसका नाम है पूरा किंग कोबरा, ठीक है। किंग कोबरा घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, सभी को दिख रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो ये व्हेल शार्क है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी है इनमें उसका कुछ नाम भी था, बहुत ही अजीब सा नाम था जो मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा, बट अपनी जो ग्रीन वाली बुक है उसमें दिया हुआ है साइंस पार्ट में, तो उसमें से आप लोग देख लेना या मैं आपको बता दूँगी थोड़ा याद आएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो प्रोटीन का, ठीक है। भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है दालों में, तभी कहते हैं जो ये आर्मी की तैयारी करने वाले, अपने जो डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, सोयाबीन और जो आपकी मूंग दाल वगैरह रहती है बहुत अच्छी मात्रा में खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? देसी घी जो होता है उसमें सुगंध क्यों आती है? तो ये डाई एसिटिल के कारण आती है, इसमें डाई एसिटिल रहता है, इसके कारण देसी घी में सुगंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले आ चुका। तो जेएल बेयर्ड ने किया था, ठीक है।
अब जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 75 आ चुका है आपके सामने। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सभी फौजी जवाब दें। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा चमकदार दिखाई देता है, या इसका एक तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन गैस होती है, तो सभी को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? दूध की शुद्धता का मापन आपको कैसे पता चलेगा कि दूध में कुछ केमिकल या कुछ पानी वानी मिलाया है या नहीं, दूध में कितना फैट है? कौन सा यंत्र आता है? तो लैक्टोमीटर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? धातु तत्व बताना है, मेटल कौन सी है? तो ये एल्यूमिनियम है। कौन सी है? एल्यूमिनियम, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु तत्व कौन सी है? एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा तत्व मिलता है? तो ऑक्सीजन मिलता है। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है मानव शरीर में। और ऊपर क्या क्वेश्चन आया था? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व, मेटल कौन सी है? तो वो एल्यूमिनियम था, याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? कौन से टिश्यू हैं जो शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं या उसको सुरक्षा कवच देते हैं? जल्दी से जवाब देंगे। तो ये एपिथीलियम ऊतक होते हैं, थोड़ा हार्ड नाम है, एपिथीलियम ऊतक। 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो कुत्ते को बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? ठीक है, आइस के 2 टुकड़े लिए थे और उनको आपस में घिसकर पिघला दिया था। कौन से साइंटिस्ट थे वो? तो वो थे डेवी, ठीक है, डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वग्राही रक्त समूह, सर्वग्राही मतलब कि यूनिवर्सल रिसीवर, यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है बताना है, तो ये AB होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह, यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? यूनिवर्सल डोनर बताएंगे, तो यहाँ पे O ब्लड ग्रुप वाले डोनर होते हैं, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। और AB वाले होते हैं यूनिवर्सल रिसीवर, ठीक है। तो AB वाले तो कोई भी ब्लड ग्रुप हो वो ले सकते हैं और O वाले सभी को दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH फैक्टर संबंधित है, RH फैक्टर संबंधित है। ब्लड ग्रुप सभी को पता होना चाहिए। कभी भी कोई इमरजेंसी आए, कोई की हेल्प करने का मौका मिले तो ब्लड ज़रूर डोनेट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो RBC होती है 120 दिन उसका जीवन काल होता है, उसके बाद में वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है और नई बनती है। अगर आप ब्लड डोनेट करोगे तो बहुत तेज़ी के साथ जो है नई सेल्स क्रिएट होंगी आपके शरीर में और बहुत ज़्यादा आपको फ्रेशनेस महसूस होगी जब नई सेल्स क्रिएट होती हैं। तो ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो ब्लड ग्रुप पहले पता कर लो क्या है, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, आपका क्या है आपको पता होना चाहिए। जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RH फैक्टर संबंधित है, RH फैक्टर संबंधित है रक्त से, ठीक है, रक्त से संबंधित है। ये भी ब्लड के अंदर ही एक पार्ट होता है। जैसे कुछ लोगों का पॉजिटिव होता है ब्लड ग्रुप, और भारत में तो बहुत कम % लोग ऐसे हैं जिनका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है। ज़्यादातर लोग 95% के अराउंड 94-95% के अराउंड पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले ही हैं। कुछ ही एक ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, ठीक है। तो वो RH फैक्टर से संबंधित है। तो ब्लड ग्रुप से संबंधित हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन हैं? RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन हैं? तो ये लैंडस्टीनर एवं वीनर हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूँ। RH फैक्टर आपने अभी तो अपने ज़माने में इतना ही, बट बहुत पहले मतलब अपने दादा परदादा के टाइम मान सकते हैं, अगर किसी पुरुष का मान लो नेगेटिव है और
RH फैक्टर और किसी महिला का पॉजिटिव है, अगर इन दोनों की मानो विवाह हो गया, शादी हो गई, तो इनकी पहली जो संतान होगी वो तो नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। बट उसके बाद जो उनकी संतानें होती हैं वो मर जाएंगी, क्योंकि जो महिला होती है उसमें जब वो प्रेग्नेंट होती है, बच्चा रहता है, तो वो नेगेटिव वाले जो RH फैक्टर्स हैं वो उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो क्या होता है कि पहली संतान तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद में जब पहली संतान के अंदर वो नेगेटिव RH फैक्टर वाले गुण आ गए तो वो महिला में चले जाएंगे, और फिर उसके बाद में जो आगे आने वाली संतानें होती हैं वो मर जाती हैं, ठीक है। इस तरह का इसमें प्रोसेस रहती है। पूरी प्रोसेस तो आपको बायोलॉजी वाला टीचर बता देगा, बट इतना मोटा मोटा थोड़ा सा आप लोग समझ लो। तो पहले ज़माने में क्या होता था कि एक तो इतने ज़्यादा डॉक्टर्स वगैरह हॉस्पिटल नहीं थे, तो पहला बच्चा भी कई बार क्या हो जाता था कि ऐसे ही नेचुरली मर जाता था, और बाद वाले बच्चे इस कारण से मर जाते थे, नेगेटिव फैक्टर वाले कारण से। तो फिर उस औरत को डायन बुलाना या चुड़ैल बुलाना इस तरह से स्टार्ट कर देते गाँव में। ये मतलब जब जहाँ एजुकेशन की बहुत कमी होती थी उन जगह पे ये हुआ करता था, और इस तरह से बोला जाता था। और फिर धीरे धीरे इसके पीछे कारण पता चला, तो ये RH फैक्टर वाला कारण यहाँ पे डॉक्टर्स ने निकाला कि इसका ये कारण रहता है। फिर धीरे धीरे काफ़ी सारे जागरूकता अभियान भी इसके लिए चलाए गए थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको नॉर्मल चीज़ें हैं, ये पता होनी चाहिए कि ऐसा ऐसा रहा था, बट अपने ऐसे ज़माने में नहीं रहे हैं, अभी पैदा हुए हैं, तो हमें तो इसके बारे में नॉलेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH फैक्टर की खोजकर्ता हो गए लैंडस्टीनर एवं वीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है, जल्दी से बताएंगे। तो ये वृक्क यानी कि किडनी जो है वो रक्त को शुद्ध कर दे। ध्यान देना, हार्ट नहीं करना है, हार्ट नहीं करना है। रक्त को शुद्ध कौन करता है, किडनी। वृक्क का काम होता है ये, ठीक है। वृक्क यानी किडनी का भार क्या होता है, वेट क्या होता है, तो 150 ग्राम के अराउंड होता है, ये एवरेज है एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एक विलियन है, किस प्रकार का, तो ये क्षारीय विलियन है, ठीक है। कितना होता है रक्त का pH मान, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बता दो, 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक पेस मेकर से मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है, शिरा कहलाती है। और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है, धमनी कहलाती है, ठीक है। जराविक 7 क्या है, ये कृत्रिम हृदय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो ये रक्त यानी ब्लड के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी अस्थि पूछी जाती है कई बार, ध्यान देंगे। तो सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, जल्दी से जवाब दीजिए। तो ये स्टेपीज़ है जो कि मध्य कर्ण में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी अस्थि बताएंगे, तो ये फीमर है जो कि जंघा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी पेशी कौन सी है। पेशी कौन सी है सबसे लंबी, तो ये स्टोरियोस है, ठीक है, स्टोरियोस, याद रख लेंगे, स्टोरियोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी ग्रंथि आपको बतानी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है, ठीक है। अब हो गए आपके 100 क्वेश्चन। अगर क्लास एक बार आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक क्लास पहुँचें। और भी आपकी काफ़ी सारी रिवीजन क्लासेस आती रहेंगी। उसके लिए जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। तरुणा डिफेंस एकेडमी नाम से है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और हाँ, आपको अगर अभी तक बुक नहीं मिली है तो मैं आपको बता दूं कि अभी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई थी, 2-3 दिन से स्टॉक नहीं आया था। फ्लिपकार्ट सेलर्स के पास, अमेज़ॉन सेलर के पास स्टॉक ख़त्म हो गया था, तो उसके कारण 2-3 दिन आपको बहुत दिक्कत आई। हो सकता है आज इवनिंग तक या कल तक स्टॉक वापस आपको अवेलेबल हो जाएगा, तब आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप ई बुक लेना चाहें तो आप ई बुक भी ले सकते हैं, या आप इंडियन पोस्ट के थ्रू घर मंगवाना चाहें तो इंडियन पोस्ट के थ्रू भी आप घर मंगवा सकते हैं। उसके लिए आप ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ई बुक मैं बता देती हूँ, ई बुक का क्या मतलब होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पढ़ सकते हैं आप, मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप में, जिसमें जो ग्रीन कलर वाली बुक है फुल सिलेबस बुक, इसमें पूरे आपके नोट्स दिए हैं, जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग के हर एक टॉपिक जो आपका आर्मी का है समझाया हुआ है। और क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, आप
क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें 2 ओरिजिनल पेपर भी आपको मिल जाएंगे और हाँ, कलर विज़न चार्ट भी हैं। इसके अलावा आप जो येलो कलर वाली बुक देख रहे हैं, ये है प्रैक्टिस पेपर बुक। इसमें सभी जो प्रैक्टिस पेपर हैं उनके सॉल्यूशन दिए हुए हैं, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है। आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है कि इसका सॉल्यूशन हमें करवाओ सर, मैडम इसका सॉल्यूशन करवाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है। सभी के सॉल्यूशन दिए हुए हैं, ट्रिक भी है, व्याख्या से भी हल है, जैसा मर्जी आप करना चाहो कर सकते हैं। और आपको साथ में एक छोटी सी ग्रीन कलर की बुक दिख रही होगी, ये बुक आपको मिलती है जिस पे ये मेरी फ़ोटो भी लगी हुई है। इसमें आपको ओरिजिनल पेपर मिलते हैं, ठीक है। तो 5 ओरिजिनल पेपर इसमें रहेंगे। तो जो ग्रीन फुल सिलेबस बुक है 30 रुपये ई बुक प्राइस है, येलो वाली जो बुक है 20 रुपये प्राइस है, और जो ये ओरिजिनल पेपर वाली बुक है 10 रुपीज़ इसकी ई बुक की प्राइस है। आप ईमेल आईडी प्रोवाइड करवा देना, उस पर आपको मिल जाएगी, या डायरेक्ट लिंक से भी आप कर सकते हो, या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए साइंस की ई बुक बनी है 19 रुपये में, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छी आपको लगेगी, एक बार ज़रूर पढ़कर देखें, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये वाली साइंस की बुक है। तो पूरी डिटेल मैंने दे दी है, बार बार मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि कैसा लेना है, क्या करना है, क्या किस में है, तो मैंने बता दिया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। एक बार जय हिंद बोल देंगे और क्लास का समापन करते हैं। जय हिंद।